जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नेक्स्ट डोज जीके ट्रिक्स में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स। सब शुरू करने जा रहे हैं हम। इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र किस भाषा का शब्द है? सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं, अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र जो अर्थशास्त्र बुक है, इस अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र बुक के ये रचयिता हैं। जो ये चाणक्य ने बुक लिखी है, तो इनकी बुक किससे संबंधित है? इनकी बुक संबंधित है राजनीति से। जो ये इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र है, ये इकोनॉमिक्स वो अलग है, ये अलग है। तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? कौटिल्य यानी चाणक्य है। तो पहला क्वेश्चन क्या है अपना? इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? अमेरिकन का है, अरबी का है, यूनानी का है, जर्मन का है। तो इकोनॉमिक्स किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। इकोनॉमिक्स ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है जो ओइकोनी ओइकोनोमिया ओइकोनोमिया शब्द से बना है। इकोनॉमिक्स, ओइकोनोमिया शब्द का अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधन का प्रबंधन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा? अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? अभिजीत बनर्जी, एडम स्मिथ, हेरोडोटस, जेम्स कीन्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। इनकी एडम स्मिथ सर की बुक कब आई थी? 1776 में इनकी एक बुक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिनमें इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया है। तो एडम स्मिथ ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन आज का, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोग्राम, ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जीडीपी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन क्या? अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? जब अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किया जाता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी जैसे चाइना है तो चाइनीज इकोनॉमी, इंडियन है तो इंडियन इकोनॉमी, यूपी है राज्य है तो यूपी इकोनॉमिक हो जाएगा। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समव्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि मतलब माइक्रो और समष्टि मतलब माइक्रो। ये छोटा व्यष्टि अर्थशास्त्र ये छोटी अर्थव्यवस्था होती है और समष्टि अर्थव्यवस्था ये बड़ी अर्थव्यवस्था होती है। तो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ और समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक हैं जे.एम. कीन्स, जनक हैं समष्टि अर्थव्यवस्था के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है? आपको बताना है कि प्राथमिक क्षेत्र में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है? कृषि का, वन का, परिवहन का, पशुपालन और डेयरी का। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों का लेखांकन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? कृषि आता है, वन आता है, पशुपालन आता है, डेयरी आती है, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सब का ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, 51% रोजगार देता है। और जीडीपी में अब कितनी हिस्सेदारी है? कुल जीडीपी में 17% यहीं से आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में किस उत्पादन? परिवहन किस में? तृतीय क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है अधिकतर प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में किसका उत्पादन नहीं किया जाता है? ये आपको बताना। द्वितीय क्षेत्र के अन्य नाम क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अन्य नाम क्या है? इसको
एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। और द्वितीयक क्षेत्र को क्या नाम, अन्य नाम है विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया। इसमें जीडीपी का कितना योगदान है, इसमें जीडीपी का 29% योगदान है। रोजगार कितना देता है, रोजगार 22% देता है। द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र में क्या बनता है, सड़क हो गया, पुल हो गया, पार्क, बिल्डिंग, ब्रेड, कपड़ा, चीनी, ऑयल रिफाइनरी। द्वितीय क्षेत्र मूल रूप से कहते हैं द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का प्रयोग कच्चा माल के रूप में किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या कच्चा माल है, तो उसका कच्चा माल जैसे चीनी से, जैसे गन्ने से क्या बन गया चीनी, तो गन्ना प्राथमिक क्षेत्र है, चीनी क्या द्वितीय क्षेत्र है। जैसे गेहूं के आटे से क्या बन गया ब्रेड, तो ब्रेड क्या हो जाएगा, ब्रेड द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा और गेहूं क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सबसे पहले समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें प्राइवेट मतलब सार्वजनिक अधिकतर क्या होता है, लाभ कमाना उद्देश्य होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि लाभ कमाना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी, यूएसए की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसको, समाजवादी मतलब समाज के कल्याण के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। कहाँ की, ये रूस की अर्थव्यवस्था है, सामाजिक अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें तानाशाही अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें चीन आता है और कौन सा आता है, और उत्तर कोरिया आता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी होती है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होती है। जैसे इसमें मतलब लोग सार्वजनिक क्षेत्र का फायदा भी होता है और व्यापार करने वाली कंपनी के फायदे, से बीएसएनएल हो गई, बीएसएनएल सरकारी कंपनी प्लस जियो प्राइवेट कंपनी, दोनों काम कर सकते हैं, दोनों फायदा कमा सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके, भारत की क्या है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, एनएसएसओ, सीएसओ, एनएसओ। कौन जारी करता है, सीएसओ। सबसे पहले सीएसओ की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। एनएसओ की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। एनएसएसओ का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिंबल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सीएसओ के बारे में जान ले। सीएसओ की स्थापना कब हुई थी, 1931 में स्थापना, 1951 में स्थापना हुई है। मुख्यालय, सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन सर्वप्रथम कब किया गया था, किसने किया था, बाबा साहब अम्बेडकर, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, वीके राव। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। कब किया था, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। इनकी दादा भाई नौरोजी जी की बुक कौन सी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 20 रुपये थी। अब आप समझ सकते हैं कितनी कमाई रही होगी लोगों की। प्रति व्यक्ति एक वर्ष की आय कितनी थी, 20 रुपये थी। कब थी, 1867-68 में। अगला क्वेश्चन क्या है, 1931-32 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 62 रुपये, 50 रुपये, 5,000 रुपये, 40,000 रुपये। कितनी थी, 62 रुपये थे। अब समझ सकते हैं आप आज के समय में कितने, नॉर्मल आदमी के 48,000 तो है ही है वर्तमान समय में आय। अब 1931-32 में कितनी, 62 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय। वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन अगर पूछ ले तो कब, 1931-32 में हुआ था। किनके द्वारा, VKRV राव द्वारा किया गया। तब भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी, 62 रुपये वार्षिक थी। समझ सकते हैं आप, अगर पूछ ले ये लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन 1931-32 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वित्तीय वर्ष है यानी फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। इनमें से कोई नहीं। भारत का फाइनेंशियल वर्ष कितना, कौन सा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वर्ष चलता है भारत का।
बजट कब पेश किया जाता है? बजट 1 फरवरी को पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? बिहार है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? R.K. षणमुखम शेट्टी। ये कौन से वित्त मंत्री थे? मौलाना अबुल कलाम। ये कौन थे? ये शिक्षा मंत्री थे। भारत के पहले कौन थे? ये शिक्षा मंत्री थे पहले। सी राजगोपालचारी, ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। बलदेव सिंह, ये स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।